दोस्तों नमस्कार। गुड एमसी। आज एक ऐसे विषय के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। हमारे बहुत से साथी पूछते रहते हैं ये नेटवर्क क्या होता है, इसकी ताकत क्या होती है, क्यों हम इसको करें। दोस्तों आइए एक स्टोरी के माध्यम से इस नेटवर्क की ताकत को हम समझते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। वो बहुत ही मेहनती थे, रात दिन मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे, जिसकी वजह से उनके घर की ज़रूरत की सामान पूरी होती थी। दोस्तों एक बार एक मैसेज उनको मिला कि एक छोटी सी जॉब उनकी लग रही है, अगर वो ज्वाइन करें तो। वो वहाँ पहुँचे और उस जॉब की शर्त क्या थी, ऊपर पहाड़ी से गैलन में पानी ला के नीचे डालना था और 5 रुपया प्रति गैलन के हिसाब से उनको मिलना था। दोनों दोस्त खुशी खुशी वो ज्वाइन किए जॉब और ऊपर पहाड़ी से रात दिन मेहनत करके लाते थे पानी और नीचे डालते थे। दोस्तों इस तरह से उनकी दिनचर्या चलने लगी, कुछ पैसे आने लगे और वो एक मज़े की ज़िंदगी जीने लगे। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गया। एक दोस्त बोला कि यार एक कहीं अगर हम लोगों का पैर फिसल गया, गिर गए, पहाड़ी से टूट गया तो क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे। अगर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, तब कैसे पैसे आएंगे। ताकत कमज़ोर हो जाएगी, पैसे की ज़रूरत बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे हम लोगों की घर की ज़रूरत पूरी होगी। या किसी दिन मर जाएंगे तो हमारे घर पैसा कैसे आएगा। दूसरा दोस्त बोला तू कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या। इतना शानदार जॉब मिला है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो फिर क्यों तू चिंता कर रहा है। चलो इस काम को करते हैं। लेकिन एक दोस्त के दिमाग में ये बात घर कर गई कि यदि हम बूढ़े हो गए, इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो उस ऊंची पहाड़ी से कैसे हम लाएंगे, पानी डालेंगे, कैसे हमको पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी मन मार के वो गया, पानी लाया। अब उसके दिमाग में वो उधेड़ बुन चल रहा था। दोस्त उसी उधेड़ बुन में एक दिन वो अपने एक पाइप विक्रेता के यहाँ पहुँचा कि हमको उस ऊंची पहाड़ी से नीचे पाइप लगाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना पाइप लगेगा। वो उसको इंची टेप दिया नापने का कि ठीक है, तुम जहाँ से लगवाना है और जहाँ तक जाना है वो दूरी तुम तय करके नाप के लाओ, नोट करके कागज़ पे हमको बताओ, तब हम इसका फैसला करेंगे। दोस्त दूसरे दिन जब वो पानी डाला नीचे और यहाँ से जब खाली गैलन लेके चलने लगा तो दूरी नापना शुरू किया। फिर एक दोस्त बोला तू पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा। वो कहा ठीक है भाई, इससे हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कल को बूढ़ा हो जाएं तो पैसा कैसे आएगा। पैर टूट जाए फिसल के, पहाड़ी पर डेली आना जाना, क्या भरोसा, पैसा कैसे आएगा। उसी का हम विकल्प ढूंढ रहे हैं कि तू पागल हो गया, अपना काम कर, तू बेकार में दूसरे तरफ ध्यान देता है। दोस्त उसकी बात नहीं माना, वो पूरी दूरी नाप लिया। उसके बाद उधर से पानी भरा और लेके नीचे आया, डाल दिया। उस दुकान वाले के पास गया, उसका इंची टेप लौटाया और उसको पर्ची दे दिया कि इतना मीटर हमारा लंबा है। दोस्त वो दुर्गम लगने वाली, वो दुर्लभ लगने वाली, वो असंभव सा टारगेट जो उसके पहले कोई नहीं कर पाया, उसको पूरा किया, नाप के ला के दे आया। अब दिन भर में वो लोग 4 चक्कर पानी लाते थे, यानी 5 रुपया गैलन वो पाते थे, यानी 4 चक्कर का 8 गैलन, 8 पचे 40 रुपया। और 40 रुपये के हिसाब से एक दोस्त पर डे अपने घर की व्यवस्था पूरा करता था, मकान भी बनवा लिया। और ये क्या करता था कि 2 गैलन का पानी यानी 10 रुपया अपने घर ज़रूरत के सामान को लाता था और बाकी 6 गैलन का 30 रुपया उस दुकान वाले के पास जमा करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस तरह से समय बीतता गया और एक साथी जो पूरा पैसा यूज करता था वो अपना मकान बनवा लिया, एक छोटी सी गाड़ी ले लिया और इससे कहता था देख मेरी तो खुशियाँ आ गई, मैं तो गाड़ी ले लिया हूँ, मेरा मकान पक्का बन गया।
मेरे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने लगे, तू कहाँ पागलों की तरह से घूम रहा है, तू एक कपड़ा तक नहीं बदल पाया, 2 साल बीत गया, 2.5 साल बीत गया, तू कर क्या रहा है, तू पागल हो गया है, कहीं वो बेईमानी कर लेगा, यह असंभव है। अगर ये संभव होता तो आपसे पहले, हम लोगों से पहले कोई इस काम को कर लिया होता। लेकिन दोस्तों वो तो दीवाना हो गया था, सिस्टम उसके समझ में आ गया था, वो पागल हो गया था, वो कुछ नहीं माना, अपने धुन में चलता रहा। और जैसे ही 3 साल प्लस हुआ, वो दुकान वाले के पास पैसा जमा करने गया। दुकान वाला बोला, भाई आपका तो हो गया पैसा, आप डेट बताओ, किस डेट से हमको पाइपलाइन लगाना है। दोस्तों खुशी से उछल पड़ा और उस आदमी को लेके जाके पाइपलाइन लगवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी पूरी पाइपलाइन उस दुर्गम सी पहाड़ी पे, जो असंभव था, आज के पहले कोई नहीं कर पाया था, वो संभव कर दिखाया। पाइपलाइन उसका बन के तैयार हो गया। वो अपने चौराहे पे उसका एक टोटी लगा के बैठ गया। और दोस्त, उसका पहला दोस्त जो 3 साल में नहीं कर पाया, वो 3 महीने में कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जो काम उस हार्ड वर्क के माध्यम से वो 3 साल में नहीं कर पाया, वो काम ये 3 साल में कर लिया और वो पाइपलाइन बिछा दिया। दोस्तों अब ये सोता रहे तब भी इसको पैसा आएगा, ये विदेश टूर पे चला जाए तब भी उसको पैसा आएगा, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, सारे ख्वाब उसके पूरे हो गए, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा। तो दोस्तों आज भी हमारे बहुत सारे साथी हार्डवर्क के भरोसे ही जीते हैं। वो सोचते हैं यही दुनिया है। ज़रा सोचें, अगर आपको कामयाब होना है, आपको पैसिव इनकम कमाना है, आप सोते रहें पैसा आए, आप दुनिया छोड़ के चले जाएं पैसा आए, आप मेहनत कर रहे हैं तो भी पैसा आए, नहीं मेहनत कर रहे हैं तो भी पैसा आए, तो ऐसे आपको अपने बिजनेस में पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। तो दोस्तों नेटवर्क की ताकत होती है पाइपलाइन। हर जगह आप अकेले काम करते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन नेटवर्क की जो ताकत होती है, एक समय आदमी अकेला होता है, धीरे धीरे उसके पास 10 लोग आते हैं, 100 लोग होते हैं, 1000 लोग हो जाते हैं। एक आदमी अगर 8 घंटा काम करेगा तो 8000 लोग 8-8 घंटा काम करेंगे। 1000 लोग मिलके 8-8 घंटा काम करेंगे तो 8000 घंटा काम हो जाएगा उस पाइपलाइन वाले के लिए। दोस्त नेटवर्क यही होता है। हम शुरू में समझ नहीं पाते हैं। जब कुछ साथी हमारे इस पाइपलाइन को बिछाने का प्रयास करते हैं तो हम उस पर हंसते हैं। ऐसी बहुत कंपनियां आई गईं, इस तरह से बहुत लोग किए, कुछ नहीं कर पाए, हम उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो पाइपलाइन बिछा लेते हैं, जब वो एक लेबल ले लेते हैं, जब वो चेयरमैन हो जाते हैं, एम्बेसडर हो जाते हैं, सीपी हो जाते हैं, घर बैठे टोटी खोल के पैसा आना शुरू हो जाता है, जब उनका जगुआर आना शुरू हो जाता है, BMW आना शुरू हो जाता है, बिला खरीदना शुरू कर देते हैं, हमेशा विदेश टूर पे रहते हैं, तब हम देखते ही रह जाते हैं, काश पहले हम किए होते। दोस्तों नेटवर्क की ताकत जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ही हमारे ज़िंदगी में 4 चांद लगाएगा। तो आए दोस्तों, हम इस नेटवर्क की ताकत को समझें। अगर आ गए हैं तो ज़बरदस्त रूप से मेहनत करके आगे बढ़ें, आपके सपने पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड MC, थैंक यू।